थैंक यू। अरे योद्धा, कहाँ? वो कॉलेज तो बंद है ना तुम्हारा? और वो कौन वकील साहब जिनके साथ तुम काम करते थे, उनसे तो तुम सहमत ही नहीं हो। और जिसके साथ सहमत नहीं हो उसके साथ काम कैसे कर सकते हो? फिर कहाँ चल रही सवारी? लीजा भाई, मैं और तुम दोनों एक दूसरे से सहमत नहीं है, लेकिन फिर भी इतने सालों से एक ही घर में एक साथ रहते हैं ना, तो भीम भी उसी हिसाब से वकील साहब के यहां काम करेगा। देखो बेटा, बस इतना याद रखना, अपनी किसी से असहमति मेरी और जीजाबाई की तरफ मत रखना। क्योंकि ऐसा करने से जीवन में रुकावट आती है, मुश्किलें बढ़ जाती है, क्लेश पैदा होते हैं। अगर तुम किसी से असहमत हो तो उस असहमति को सकारात्मक ऊर्जा में बदल सको, तो वो असहमति रिश्तों में मजबूती और संतुलन बना देती है। जा बेटा ऑफिस, और गुरु शिष्य की मर्यादा में रहकर जितना असहमत रह सकते हो उतना रहो। जी बाबा। और हाँ, ये जो अभी अभी मर्यादा का पाठ पढ़े हो ना अपने बाबा से, हो सके तो उस अंग्रेज अधिकारी को भी सिखा देना। क्या पता उसमें सकारात्मक ऊर्जा जाग जाए और तुम्हारा जो कॉलेज बंद पड़ गया है वो खुल जाए। भीम को ताना देकर हो गई तसल्ली? तो चल अब झाड़ू मार ले। हाँ, हो गई तसल्ली। जितने ताने मारती हूँ ना भीम को, उतनी तसल्ली होती है मुझे। और उससे बढ़कर खुशी होती है जब वो हार जाता है। इसलिए उसे ताने मारती रहूंगी और खुश होती रहूंगी। हाँ जीजा, जितनी खुशियां मनानी है मना लो, लेकिन एक बाप का दिल जानता है कि उसका बेटा हारेगा नहीं। मैं मानता हूं कि पहले मैं इस छात्रवृत्ति के खिलाफ था, लेकिन मुझे आशा है आज शाम तक महाराज का कोई ना कोई जवाब आएगा, और वो जवाब भीम के पक्ष में होगा। सालों से आप इसी झूठी आशा के सहारे जीते आए हैं, देखेंगे। देखना रमा, महाराज की तरफ से जो जवाब आएगा वो भीम भाव के पक्ष में ही आएगा और उनकी छात्रवृत्ति नहीं छीनी जाएगी। लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है, कहीं उनकी छात्रवृत्ति छीन ली गई तो वो बहुत टूट जाएंगे, और मैं फिर से उन्हें टूटते हुए नहीं देखना चाहती। रमा, तू ही तो मुझे समझाती रहती थी ना, और आज तू ही ऐसी बातें कर रही है। वो क्या कहती हो तुम कि भीम भाव बोलते हैं कि अच्छे लोगों का अंजाम बुरा नहीं होता।
कुछ बुरा नहीं होगा। हिम्मत रख, सब कुछ अच्छा ही होगा। चल अब काम पर चलते हैं। सर, आपने मुझे काम से तो निकाल दिया सर, लेकिन आपका शिष्य हूं मैं, आप मेरे गुरु हैं। इसलिए मुझे आज लगा कि आपके पास आऊं और पूछूं कि आप कैसे हैं। क्यों, मुझे क्या हुआ? सर, मुझे लगा कि आप दुखी हैं, और सच में सर दुखी होने वाली बात है सर। आपका शिष्य जो कहता है कि आपकी तरह बनना चाहता है, आपकी तरह बड़ा वकील बनना चाहता है, वही सबके सामने आपके खिलाफ बोलता है। दुखी तो मैं हूं। आओ भीमराव, आ जाओ। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, और आके माफी मांगो सर से। देखो सर को कितने दुखी हैं सर। भीमराव, थोड़ी सी भी शर्म रह गई है तो माफी मांगो, और माफी मांगने के बाद जाओ इस ऑफिस से, निकलो। नरोत्तम, मैं दुखी हूं और भीमराव से असहमत भी हूं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि मैं भीमराव को भगा दूंगा या भीमराव से मेरी कोई व्यक्तिगत खुन्नस है। और मेरे भी दिल में सर के प्रति जो आदर सम्मान है वो रत्ती भर भी कम नहीं हुआ है। तो आप अपना काम कीजिए। तुमने रात भर सोचा, क्या लगा? मेरे पक्ष और तुम्हारे पक्ष में कौन बेहतर है? सर, आपको ऐसा लगता है कि कानून को हमेशा सख्त होना चाहिए, नियम कायदों के अनुसार हमेशा भावहीन होकर फैसले लेने चाहिए। लेकिन मुझे ऐसा लगता है सर कि कानून का एक मानवीय पक्ष भी होना चाहिए। मतलब कम से कम इतना तो होना ही चाहिए कि जहां पर मरहम लगाने की थोड़ी सी भी जगह हो, वहां कानून झुककर मानवीय धरातल पर उस घाव को सहला सके, मरहम लगा सके। देखा सर, कितना बेशर्म है सर। यहाँ ऑफिस में भी आकर आपकी विचारधारा को गलत बता रहा है। माफ कीजिएगा सर, लेकिन आप इस भीमराव को समझ नहीं पाए। सर, मैं बताता हूँ। हुआ ये कि कल रात को इसकी छात्रवृत्ति चली गई, इसलिए शोक मना रहा होगा, और आपके पक्ष को समझने की कोशिश ही नहीं की होगी सर इसने। हाँ, भाषण देना था तो आ गया भाषण देने, वही इसका काम है सर। हर बात भाषण नहीं होती नरोत्तम जी, और मैं जो कहता हूँ वो न्याय के लिए और सच्चाई के लिए कहता हूँ। आपके जैसा दूसरों को नीचा दिखाना नहीं आता है मुझे। तो छात्रवृत्ति चली गई तुम्हारी? नहीं सर, उस बात का फैसला शाम को होगा। नहीं सर, फैसला हो गया, फैसला हो गया, चली गई इसकी छात्रवृत्ति। तो ठीक है, शाम के फैसले का हम भी गवाह बनते हैं। वो कैसे सर? भीम के चाल आ जाओ शाम को, देखते हैं फैसला क्या होता है। बिल्कुल सर, ये ठीक रहेगा। भीमराव, छोड़ दो छात्रवृत्ति की उम्मीद। अरे राजा का मंत्री है, कुछ भी कहता रहता है। हाँ? और तुम मूर्ख हो, तुम मूर्ख। अब क्या करने आएगा वो यहाँ? हाँ, बताओ। इस देश का राजा महाराजा कब से टाइम का पाबंद होने लगा? बाकियों का तो पता नहीं, लेकिन वडोदरा के राजा सायाजी महाराज समय के पाबंद थे, हैं और रहेंगे।
क्या कहा महाराज ने?